सवाल ये आया है जी कि ये चीज़ें तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं। हम वहाँ से ये वैल्यूज़ उठाएँ, डुप्लिकेट रिमूव करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और ये वैल्यूज़ भी हम वहाँ कॉपी करें, डुप्लिकेट्स रिमूव करें और ट्रांसपोज़ करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो हमने इसको फ़ॉर्मूला के ज़रिए क्यों किया है? याद रखें, जब भी हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो हम स्टैटिक वैल्यू से परहेज़ करते हैं। क्या पता कल को कोई नया सेगमेंट ऐड हो जाए, क्या पता कल को कोई नई कैटेगरी ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि नए सेगमेंट के लिए या नई कैटेगरी के लिए हम दोबारा से वो डेटा कॉपी करके यहाँ पे लेके आएँगे। किस तरह से करेंगे? तो इसलिए हमने ये लिखा है। अच्छा, इसको अगर आप उस तरह से करना चाह रहे हैं तो ये देखें, यहाँ पर आपने यूनिक लिखा, टोटल को हटा दें और अगर आप इसके शुरू में एक एंगल ब्रैकेट डालें और यहाँ पे कॉलन दे दें और उसके बाद आप लिख दें टोटल, तो और उसके बाद इसको आप क्लोज कर दें। आर्गुमेंट मस्ट बी अ रेंज टोटल। ओके, इसका मतलब ये है कि ये हमें कोई रेंज देनी होगी। और ये हमने I1 में लिखा है, इसमें लिख देते हैं लेट्स से टोटल। तो ये हमारा टॉप पे। अब ये ऑटोमेशन देखें क्या हो गया। अगर कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस के अलावा कोई और भी चीज़ आ जाती है, जैसे मैं वैसे जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस यहाँ पर एक सेगमेंट बना देता हूँ आबिद के नाम से और मैं वापस जाता हूँ। सॉरी, ये यहाँ पे तो नहीं बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमारा डेटा आ रहा था। H99997 के ऊपर जाके कहता है कि आपका कोई प्रॉब्लम आ गया है। हाँ जी। अब इस सेगमेंट के नीचे मैंने एक और सेगमेंट कहीं पे ऐड कर दिया आबिद के नाम से, चूंकि पूरा कॉलम हमने ऐड किया था। तो यहाँ पे देखें दरमियान में आबिद ऐड हो गया, टोटल एक स्टेप नीचे चला गया है। अब दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन। तो हम बात ही ऑटोमेशन की करेंगे। हमने टोटल किसी और सेल में लिख दिया और जब जब हमारा नया सेगमेंट ऐड होगा तो ये एक स्टेप टोटल नीचे चला जाएगा और चीज़ें ऐड होती जाएंगी। इसी तरह से आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने ट्रांसपोज किया हुआ है, ट्रांसपोज के बाद आप सेमी कॉलन डालें और सेमी कॉलन के बाद आप I1 लिख दें। उसके बाद इस ट्रांसपोज के स्टार्ट में एक आपने एंगल ब्रैकेट डालनी है और एक इसको एंड पे डाल देनी है। एंटर करें तो सॉरी, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी है, यहाँ पर एंगल ब्रैकेट आएगी। मिसिंग वैल्यू ट्रांसपोज यूनिक फिल्टर, यहाँ तक तो हमारा ये सारा फार्मूला आ गया। उसके बाद सेमी कॉलन और I1, इधर भी हमने I1 लिखा था और यहाँ पर भी I1 लिख दिया। In array literally, an array literally was missing value for one or more rows। वन और मोर रोज के लिए कौन सी वैल्यूज मिसिंग हो गई? अच्छा, इसको जाके पहले जीएसएस में हम टॉप, ये तो हमारी टेस्टिंग हो गई है, इसको डिलीट कर देते हैं और वापस चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने पहली चीज़ तो हमने ये की थी कि इतना सारा हमने इसको डेटा लिया। उसके बाद इसी के स्टार्ट में एक एंगल ब्रैकेट डाली, सेमीकोलन डाला, I1 डाला और इसको हमने कर दिया एंगल ब्रैकेट से क्लोज। और आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज पहले किया है तो क्यों ना हम इसको ट्रांसपोज यहाँ पे लाके एंगल ब्रैकेट डालते हैं, ट्रांसपोज को यहाँ से निकाल देते हैं और इसके बाद इसको ट्रांसपोज करते हैं।
और ये होगा M1। यस, दो चीजें हो गई हैं हमारी। हमने टोटल को भी ऑटोमेट कर दी है। अगर कोई नया सेगमेंट आएगा तो ये सेगमेंट एक स्टेप नीचे टोटल मूव हो जाएगा, और कोई नई कैटेगरी आएगी तो ये राइट साइड पे मूव हो जाएगी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि अ, इस इसके अलावा आज की वीडियो में, यानी कि एक तो हमने ये सीख लिया कि हमने दो फार्मूला एक सेल में कैसे लिखने हैं, या दो कॉलम की वैल्यूज कैसे लेके आनी। इसकी मजीद प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अ, कुछ मैं चीज़ें आपको मजीद बताना चाह रहा हूँ इसमें, और वो है सेल लॉकिंग के हवाले से, कि सेल को क्यों लॉक किया जाता है, कैसे लॉक किया जाता है, वो चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगेन हमारे पास एक है जी, यूनिक करके हम ले लेते हैं सेगमेंट को, और मैं ये चाहता हूँ कि ये सेगमेंट और अ, जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो है कैटेगरी। मैं ये चाहता हूँ ये दोनों ऊपर नीचे एक ही कॉलम के अंदर आ जाएं। अब ये कैसे आएंगी? वही टेक्निक जो हमने पहले यूज़ की थी, कि हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट इज इक्वल टू से हमने हमेशा स्टार्ट करना है, एंगल ब्रैकेट यूनिक। पहले हम सेगमेंट ले लेते हैं, और सेगमेंट आपको पता है जीएसएस के कॉलम एच के अंदर है, तो एच कॉलम एच ये हमने ले लिया। उसके बाद सेमी कॉलन आपने डालना है, कॉलन डालना, सेमी कॉलन डालना है। अगेन दूसरा यूनिक ले लें, और दूसरा यूनिक जो है वो हमारा है जीएसएस के कॉलम ओ में, आई होप सो, यस। और इसके आगे ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये अब ये देखो दोनों चीज़ें आ गई हैं। स्पेस क्यों आई है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया है, तो इसके नीचे जो ब्लैंक्स हैं उनको भी एज अ यूनिक वैल्यू उसने ले लिया, जिसकी वजह से हमारे पास स्पेस आई है। इसको कैसे एलिमिनेट करना है, उसके लिए हम फिल्टर का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा, तो इसको हम कर सकते हैं जी, फिल्टर कॉमा अगेन एच नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और उसके बाद इसको यूनिक कर दें। अब ये देखें दरमियान से स्पेस हट गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बाद स्पेस अभी भी है। अगर आप हटाना चाहें तो कैटेगरी से जाके जो सेकंड फंक्शन है यूनिक का, ओ कॉलम वाला, उससे भी हटा सकते हैं। तो ये तो एक मिथ है कि अगर आपने मल्टीपल कॉलम्स का डेटा एक कॉलम के अंदर लेके आना है, तो आप सेमी कॉलन के साथ उसको ऐड करते जाएं। अब मज़ीद चीज़ें अगर ऐड करनी हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से मैं अगर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूं, और पी कॉलम के अंदर सब कैटेगरी है, तो पी कॉलम आप लिख के एंटर करें तो उसमें सब कैटेगरी भी आ जाएगा, सेगमेंट, कैटेगरी और सब कैटेगरी। इसी तरह से और चीज़ें भी है। मल्टीपल कॉलम को एक में कन्वर्ट करना है तो आप लाते जाएं और इसमें ऐड करते जाएं। अच्छा जी, अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज की वीडियो में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है सेल लॉकिंग। अब मैं एक 29 सॉरी 9C9 एक सेल है, उसके अंदर एक वैल्यू लिखता हूँ 1000, और इसके अंदर लिख देता हूँ 1100, इसके अंदर लिखता हूँ 2200, 33, 330 लिख दिया। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 9 सेल की वैल्यू है ये G7 में आ जाए। मैं सिंपली करता हूँ G9 में, सॉरी, मैं क्या करता हूँ C9 लिखूंगा तो G9 के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी 1000। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, तो क्या हुआ जी, अगली वैल्यूज कॉपी हो गई हैं। ये देखें C10, C11, C वो। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करके राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो ये ब्लैंक हो गया है, इसमें वैल्यूज नहीं आई। यहाँ पे कैसे आ गई और यहाँ पे क्यों नहीं आई? अब इसमें अगर आप देखें तो जो फार्मूला है वो सी की बजाय डी हो गया है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसी फार्मूला को कॉपी करूं, और इसको मैं लेट से सी वाले को कॉपी करके यहाँ ले आता हूं, अब क्या हुआ, उसने कॉलम भी चेंज कर लिया, उसने रो भी चेंज कर ली है। कॉलम उसका ए हो गया क्योंकि मैंने उतने स्टेप लेफ्ट में मूव किया, सी की बजाय वो ए तक चला गया, और मैंने कुछ स्टेप नीचे मूव किया तो वो उतनी रोज नीचे ले आया। अब इस चीज को लॉग कैसे किया जाए, मैं आपको उसका एक बड़ा जबरदस्त तरीका बता देता हूँ। अगर आप लिखते हैं सी और 9, ये है अनलॉक सेल। अब इसके ऊपर क्लिक करें और F4 कर दें। जब F4 किया तो आप देखें, मैंने जैसे ही F4 किया, प्रेस किया, तो सी के साथ और 9 के साथ, यानी सी इज अ कॉलम, 9 इज अ रो, इन दोनों के साथ डॉलर साइन आ गया है। अब जहां पे भी मर्जी मैं इसको कॉपी करके ले जाऊं, ये चेंज नहीं होगा इसका फार्मूला। ये हर जगह पे C9, यहाँ पे देखें C9 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखें C9 लिखा हुआ है, इधर भी C9 लिखा हुआ है, तो ये हर जगह पे
C9 ही कॉपी होगा। अच्छा, अगर मैं एक दफा और F4 प्रेस करता हूं, अब C से हट गया, $9 के साथ रह गया, यानी कि अब इसका कॉलम लॉक नहीं है, रो इसकी लॉक है। यानी कि अगर मैं इसको उठाऊं और इसको कहीं पर नीचे ले जाऊं तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसको कहीं राइट या लेफ्ट मूव करूंगा तो मुझे अब ये देखिए 1000 C9, अब ये ब्लैंक हो गया यहाँ पे। ये 1000 इसलिए आया कि हमारे पास E9 में भी वही चीज़ आ रही है। तो अगर मैं इसको एक स्टेप आगे ले जाऊं तो ये फिर वैल्यूज ब्लैंक हो जाएगी। अब इसको हम ज़रा देख लेते हैं एडिट मोड में जाके, और ये देखें, और ये देखें, और यहाँ पे भी कहीं पे हमने लिखा था। अब क्या हुआ, अब 9 तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ABC चेंज हो रही है, क्योंकि हमने 9 के साथ डॉलर साइन लगा हुआ है जो कि लॉक है। अच्छा जी, एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसको सारे को करते हैं डिलीट, और अब देखते हैं कि अगर मैं अगेन F4 करूं तो फिर क्या होता है। अब जब मैंने F4 किया तो C के साथ डॉलर साइन आ गया और 9 आज़ाद हो गया, यानी कि C लॉक है और 9 अनलॉक है। तो मैं राइट पे तो जितना मर्जी मूव करूंगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं नीचे या ऊपर आऊंगा तो इसको फर्क पड़ेगा। ये रोज चेंज करना शुरू कर देगा, लेकिन ये कॉलम चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखें, C15 पे आ गया है, लेकिन C रहा है। इधर देखें, C9 पे आ गया है, यहाँ पे भी C9 पे था। सो अब अच्छा, लास्ट टाइम एक दफ़ा और मैं F4 करूँ तो ये लॉकिंग ख़त्म हो जाएगी इसकी, ये सारे का सारा ही अनलॉक हो जाएगा। ये सारा ही अनलॉक हो गया, यानी दोनों के साथ से डॉलर साइन हट गया। तो अब याद रखने की चीज़ क्या है जी, अगर आप वन टाइम F4 करेंगे तो वो कंप्लीट लॉक होगा, टू टाइम करेंगे तो रो लॉक होगी, थ्री टाइम करेंगे तो कॉलम लॉक होगा, और फोर्थ टाइम जब F4 प्रेस करेंगे तो आपका जो लॉकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ज़रूरत क्या है, इसको समझते हैं लेकिन अगली वीडियो में।